अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अदनान भट्टी सऊदी अरेबिया से। आज हम अहमद रज़ा से बात करेंगे कि परदेश के बारे में इनके क्या तासरात हैं, सऊदी अरब में ये क्या काम करते हैं। अहमद रज़ा साहब, आप सऊदी अरब में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं अदनान भट्टी साहब, एक साल हो गया मुझे सऊदी अरेबिया में काम करते टायर का। अहमद रज़ा भाई, आपकी देखने में उम्र बहुत छोटी लगती है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे सऊदी अरब का वीज़ा हासिल कर लिया? उम्र मेरी 21 साल से ज़्यादा है। 21 साल से क्या मतलब है? यानी 21 साल में वर्क वीज़ा लगता है क्या? वो पॉलिसी है? जी, 21 साल में वीज़ा लगता है और इससे कम उम्र में नहीं लगता वीज़ा। रजा साहब, आपकी उम्र इतनी छोटी है, मुझे दिखने में लग रहा है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने सऊदी अरब का वीज़ा कैसे हासिल कर लिया? जी, मेरी उम्र देखने तो छोटी लगती है पर है नहीं छोटी। जिस्म के हिसाब से बहुत छोटी लगती है, पर मेरी उम्र 21 साल से ज़्यादा है। 21 साल से क्या मतलब है? आपने 21 साल का जिक्र किया है। 21 साल में वीज़ा लगता है सऊदी अरेबिया का, इससे कम उम्र में नहीं लगता। यानी 21 साल हो तो वर्क वीज़ा जो है वो अलाउ है सऊदी अरब का। जी, 21 साल से कम नहीं होता। तो आपने पाकिस्तान में सऊदी अरब का वीज़ा कहाँ से हासिल किया? पाकिस्तान से मामू ने बुलाया इधर सऊदी अरेबिया में, उसने वीज़ा हासिल किया मेरे लिए। तो आपका कितना खर्चा आया? यानी आपका इधर मामू था, उसने वीज़ा भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान में वीज़ा लगवाने के लिए आपका कितना खर्चा हुआ? पाकिस्तान में वीज़ा लगवाने के लिए टोटल खर्चा मेरा 6 लाख रुपए हुआ। 6 लाख खर्चा कहाँ हुआ? मेडिकल पे, टिकट लेने पे, या वीज़ा लगवाने पे? टिकट लेने में भी और वीज़ा लगवाने में, पासपोर्ट सारा कागजात सारे मुकम्मल 6 लाख रुपया खर्चा हुआ। यानी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका 6 लाख खर्चा हो गया। जी। तो पाकिस्तान में आप क्या काम करते थे? पाकिस्तान में प्लास्टर का और चिनाई का। यानी पाकिस्तान में देखा जाए तो आप मिस्त्री का काम करते थे और जी। सऊदी अरब में आ गए। हाँ जी। तो पाकिस्तान में आप मिस्त्री का कितना अरसा काम किया आपने? पाकिस्तान में 1 साल किया। पाकिस्तान में किस किस जगह पे, किस किस शहर में आपने काम किया? पाकिस्तान में पत्तों की और चूनिया, ये दोनों शहरों में किया। और सऊदी अरब में किस किस शहर में आपने काम किया? सऊदी अरब में वादी जलील भी किया और हगेब में ज़्यादा हगेब में किया। और ये सारे इलाके जो है वो गाइस, ये सारे इलाके ताइफ के इलाके हैं। यानी हम इस वक्त ताइफ के इलाके में बैठे हुए हैं। रज़ा साहब, इधर वादी जलील है, एक नया सिटी गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं घर की। जी, बन रही हैं। उधर भी किया, वादी जलील में और हगेब में भी, और इससे अलावा भी किया शहरों में, हवैये में भी किया। तो जनाब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप एक महीने का सऊदी अरेबिया में कितना कमा लेते हैं? जी, हम सऊदी अरेबिया में 2,000-2,500 रियाल कमा लेते हैं महीने का। 2,000 रियाल या 2,500 रियाल? क्योंकि ये कंपनी नहीं है जहाँ पे सैलरी मिले एक ही लेवल की। जो 2,500 सैलरी है, तो हर महीने 2,500 ही मिलेगी। चूँकि अपना आज़ाद काम करते हैं तो कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है। जी, हम आज़ाद काम ही करते हैं और कभी 1,000 भी आ जाता है, कभी 1,500, कभी 2,000, कभी 2,500 आ जाता है महीने का। तो आप यहाँ पे रहते किधर हैं? और आपके खाने का या रहायश का खर्चा कौन उठाता है? जी, हमारा रहने का खर्चा मामू ही उठाता है और 500 महीने का खर्चा आ जाता है, किराए का भी और खाने खाने का पीने भी? का भी। खाने पीने और रहायश का जो है खर्चा, वो 500 रियाल तक महीने का है। हाँ जी। तो आपका इकामा वगैरह, जो पे इकामे पे कितना खर्चा आता है? जो सालाना इकामा सऊदी अरब में पॉलिसी है कि जो वर्कर हैं वो अपना सालाना इकामा भी बनवाते हैं। जी, मेरा कामा 3,600 रियाल में साल का कामा बनता है। सही है, एक साल का इकामा 3,600 रियाल में बनता है। जी। हम इस वक्त जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, इस गाड़ी से मुतल्लक हम रजा से सवाल करते हैं कि ये गाड़ी किसकी है? इनकी अपनी है या किसी और की है?
जी ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मामू की है। आपको आपको गाड़ी चलाना आती है कि नहीं आती? जी नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। आप कब सीखेंगे गाड़ी चलाना? अभी सीखेंगे, अभी तो टायल पत्थर का सीख रहे हैं, इसके बाद सीखेंगे। दोस्तों, आज़ाद वीज़े और कंपनी के वीज़े में क्या फ़र्क है? आज़ाद वीज़े से मुराद एक मुसस्सा होता है जो एक कफील के अंडर काम कर रहा होता है, यानी एक कफील के पास काम करना, या उससे आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं अपना काम करूंगा और उसके मुताबिक वो मुसस्से की फ़ीस वगैरह पे करता रहता है। वो सालाना फ़ीस होती है जिसमें इकामा भी शामिल होता है और गवर्नमेंट फ़ीस भी शामिल होती है। आज़ाद वीज़ा में खाना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़, हर किस्म का खर्चा जो है वो अपना होता है, जाती वो आदमी ने खुद पे करना होता है। जबकि कंपनी वीज़ा में रिहाइश हो गई, खाना हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, या सालाना फीस हो गई यानी इकामा की फीस आ गई, या कंपनी के जो टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं, ये सारा कुछ वो कंपनी पे करती है और एम्प्लॉय को उसकी माहाना सैलरी देती है। जबकि आज़ाद वीज़े में माहाना सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि कंपनी वीज़ा में माहाना सैलरी मिलती है लेकिन आज़ाद वीज़ा में माहाना सैलरी नहीं है। आप बार बार अपने मामू का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे हैं? मामू पाकिस्तान गए हैं छुट्टी, सऊदी अरेबिया से। तो वो कब आएंगे? वो 1 महीने बाद आएंगे वापसी। तो ये गाड़ी उनकी है और आपने उन्हें बोला नहीं है कि हमें भी गाड़ी चलाना सिखाओ? हमें उसे नहीं बोला अभी। कब बोलेंगे? जब आएंगे फिर बोलेंगे उसको। सही। नाजरीन, आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।